हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजल रहमान की हिमायत ना मिलने पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। सेनेटर इरफान सदीकी की तस्दीक, कहते हैं तरमीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, नंबर्स गेम का मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे। मुसवदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। मुसवदा पहले भी कभी सामने नहीं आता। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि काला कानून कहा जाए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी वकला या तंजीम को एतराज़ हो। आईनी तरमीम के मुसवदे पर कहीं भी बहस कर लें, अगर एतराज़ हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासर दिया गया कि ये अदलिया पर हमला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसवदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है। वज़ीर कानून खुद कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहाँ से आया। असद कैसर का वज़ीर कानून से सवाल, बोले आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं, रात की तारीकी और छुट्टी के रोज़ क्या तरमीम पास करनी होती है। पीटीआई रुकने असम्बली असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, आईनी तरमीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है। पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया, उसे रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये आईनी तरमीम डाकाज़नी है, ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। अदलिया पर वार किया तो हम मुज़ाहमत करेंगे, हम चौकों चौराहों और गली मोहल्लों में लड़ेंगे। अब असम्बली अवाम में लगेगी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे, मुसवदे को आईनी शक्ल देकर मंजूर कराएंगे। हम इत्तफाक की राय चाहते हैं, कोई इदारा इससे इख्तलाफ नहीं रख सकता। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं आईनी अदालत अदलिया की ही मलकियत रहेगी, वो ही इससे मामला देखेगी। हमारे इन तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। आईनी तरमीम का मकसद जो 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। उसकी बुनियाद मिसाक जमहूरियत है, जिस पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दस्तखत किए थे। आइन को मिसाक जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनका जल्द फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजवज़ा आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए, अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती अमूर को मुकद्दस करार दिया जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। मुजवज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बिल मौखर होना मौलाना की कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं आईनी तरमीम का मुसवदा अदलिया पर कदगन है। जो मुसवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ही इस ऐवान की हिफाजत की जिम्मेदार है। अदलिया को हर किस्म की सूरत हाल से बचाएंगे। जमहूरियत ऐसी हो जो अपना दिफा भी कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई और जज कुर्सी पर बैठा तो वकला तहरीक चलाएंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का ऐलान, कहते हैं आईनी तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आईनी तरमीम लाने का वक्त है ना माहौल। वकला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक का आगाज करेंगे। जाती मुफादात के लिए कुछ नहीं कर रहे, आइन के लिए तहरीक चलाएंगे। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर बदतरीन मजालिम उठाए। मुझे कहा जाता कि खातून हैं तो क्या हुआ, और भी खवातीन जेल में हैं, मुझ पर बहतान लगाए गए।
झूठी इल्ज़ाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, जो ख़वातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। हम अदालतों से सुरखरू हुए, बदतरीन मुजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी PTI जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात दी गई हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर करिया करिया सब झंडों की बहार, मसाजिद और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट दीदनी। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। जड़ावाला में ट्रैक्टर रैली, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया नात पेश किया।